गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 का हमारा टॉपिक नंबर 6 आज करना है हमने, और टॉपिक नंबर 7 करना है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे। इनको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है आपने, और इनकी अगर डेफिनेशन जो है वो आप करें और उसके साथ एग्जांपल करें तो ये टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स के बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा अल्ट्रासाउंड का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है 11.6 इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स। ठीक है, अकॉस्टिक्स क्या होती है हमने देखा था कि जब हम साउंड को स्टडी करते हैं तो साउंड की स्टडी को हम अकॉस्टिक कहते हैं। मींस डैट द स्टडी ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड अकॉस्टिक। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है देखें। जब हम किसी कमरे में खड़े होते हैं तो कुछ कमरों में या कुछ हॉल्स में या कुछ जगहों पर हमारी आवाज़ गूंज के हमारे कानों में बजती है, और कुछ जगहों पे हमारी आवाज़ गूंज के हमारे कानों में नहीं बजती। ये चीज़ कंट्रोल करता है एकॉस्टिक। ठीक है, दैट टेक्निक और मेथड यूज्ड टू एब्जॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड्स बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस इज कॉल्ड अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। इसी चीज़ को फिर हम कहते हैं एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। देखें, एब्जॉर्ब कौन सी चीज़ किसको करती है? जो कि मसामदार होगी, जिसमें किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होगी। अगर दीवार मुकम्मल तरह से उस पर पेंट शेंट हुआ है तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी हमारी आवाज़ को, और जिसमें मसाम मौजूद हैं वो हमारी आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेगी। यानी कि जो सॉफ्ट सरफेस है, रिफ्लेक्शन जो है यानी कि इको जो है कम होगी किस पे? सॉफ्ट सरफेस पे। ठीक है, और ज़्यादा होगी रिजिड और स्मूथ सरफेसेस पे, जहाँ पे एब्जॉर्ब करने की क्वालिटीज़ कम हो जाती है। सॉफ्ट सरफेस की एग्जांपल्स आप ले लें, ड्रेपरीज यानी कि बड़े बड़े जो पर्दे लटके होते हैं सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इनमें मसाम मौजूद होते हैं। रग्स हम कहते हैं क्लीन्स को, जो कलीन होते हैं ना, बिछाए होते हैं, वो भी आवाज़ को एब्जॉर्ब करने के काम आते हैं। इन पे आवाज़ें कम आती हैं। ठीक है, अब इसके रिड्यूस किस तरह किया जा सकता है? वी कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन बाय यूजिंग सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल्स को यूज़ करके हम नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। सम एनवायरनमेंट प्रोड्यूसेस मल्टीपल रिफ्लेक्शन कॉल्ड रिवर्बरेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक में। सम इन्वायरमेंट, कुछ इन्वायरमेंट मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पैदा करते हैं। आप एक बड़े से हॉल में खड़े हुए हैं, वहाँ पे आपने बोले इधर से भी एक दफ़ा आवाज़ आई, डबल इको दूसरी तरफ से भी आई, फिर तीसरी तरफ से भी आई, इसको हम कहते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन में रेपिटिशन आ जाए तो हम उसको कहते हैं रिवर्बरेशन। आप अपने टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें हमने करना क्या था कि एकॉस्टिक की इंपॉर्टेंस क्या है कि एकॉस्टिक जो है हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन को ख़त्म करने के काम आता है। ठीक है जी, तो अगला हमारे पास टॉपिक है छोटा सा 11.7 ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब क्या है कि ह्यूमन एयर जितनी रेंज की फ्रीक्वेंसी आसानी से सुन सकता है उसको हम कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच अ ह्यूमन एयर कैन हेयर इज कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है कि फ्रीक्वेंसीज़ की ऐसी रेंज जो कि एक इंसान का कान हेयर कर सकता है, सुन सकता है, उसको हम कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब ये रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? ये 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है। जब एज आपकी इंक्रीज़ करती जाती है तो आपका ऑडिबल लेवल डिक्रीज़ होता जाता है क्योंकि कानों की क्वालिटी कम होती जाती है। बच्चे मुकम्मल 20,000 हर्ट्ज़ की आवाज़ सुन सकते हैं, जबकि जो बूढ़े बंदी होते हैं वो मसा मार के 15,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ को सुन पाते हैं। इसी तरह अगर हम बूढ़ों के साथ बात करें तो हमें थोड़ा सा ऊंचा भी बोलना पड़ता है क्योंकि उनके कानों की जो क्वालिटी है वो वक्त के साथ साथ जो है डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये छोटे से दो टॉपिक्स थे, इनकी डेफिनेशंस और इनके जो इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं, जिस तरह के ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज में इसकी डेफिनेशन और इसकी रेंज बता देनी है, बच्चों और बूढ़ों का जिक्र कर देना है, और इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक में बता देने कि अकॉस्टिक जो है नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के काम आती है और नॉइज़ पोल्यूशन किस तरह से कम की जा सकती है। मैं इसकी मज़ीद आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। आप एक बड़े हॉल में खड़े होते हैं तो हॉल को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर आप माइक यूज़ ना करें तो आपकी आवाज़ गूंजती गूंजती हर इंसान के कान तक पहुंच जाए। उसके लिए क्या किया जाता है? उसकी छतों को गोलाई में रखा जाता है ताकि आवाज़ फिसलती फिसलती अगले के कानों तक पहुंच जाए। तो हम अपनी नीड के मुताबिक
हम अपनी नीड के मुताबिक देखते हैं हमने रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करनी है या नहीं करनी। जब हम स्पीच कर रहे होते हैं तो हम रिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस नहीं करते, इको को प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन जब हम कोई नात पढ़ रहे होते हैं या कोई जिक्र कर रहे होते हैं, कोई भी बात करते हैं, उसमें हम रिफ्लेक्शन या इको हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए नॉइज़ है और कौन सी चीज़ आपके लिए नॉइज़ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।